नया साल, नया दिन, नई शुरुआत। 1 जनवरी, साल का पहला दिन 2026। आज के दिन की शुरुआत आपने कैसे की, मुझे ज़रूर बताइएगा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल शुभ हो, ढेर सारी आपकी कामनाएं पूरी हो, घर में सब कुछ अच्छा हो, बच्चों का और आप जो चाहें वो सब पूरा हो। ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरा अभिलाषा है, और आज तो कुछ स्पेशल भी अभिलाषा है। मतलब 1 जनवरी की विशेष भी है ना, साल का पहला दिन। ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि आपने क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। हमने क्या किया वो तो आपके साथ ब्लॉग में शेयर ही करूँगी। तो सबसे पहले सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी, जिसके लिए मैं पति पत्नी का फेवरेट बना रही हूँ। हम पति पत्नी का, हमारा, हम दोनों को पसंद है ये छौंकी हुई मटर। इसमें दोनों को सेम चॉइस है। कल रात में ही शुभी ने ढेर सारी हरी मटर छील के रखी थी, और सुबह पहले से फिक्स था कि मुझे ये बनाना है। हालांकि शुभी और शुभम नहीं खाते हैं छौंकी हुई मटर, इसीलिए हम दोनों के लिए बन रहा है। तो मैंने कढ़ाई में घी गरम किया है, जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, चुटकी भर हींग डाली है, और इसमें ढेर सारे ताज़ी हरी मटर और चुटकी भर हल्दी भी डाली है। 1 चम्मच अदरक ग्रेट करके डाली है, और छोटा कटा हुआ आलू डाला है। तो ये छौंकी हुई मटर बना रही हूँ मैं, जो कि बहुत जल्दी बनती है, और फिक्स था कि आज यही बनाना है। तो 1 किलो मटर थी ताज़ी, शुभी ने दाने निकाल के रखे थे, और मैंने रात में बोला था कि मैं सुबह ये बनाऊंगी चाय के साथ। फिर उन दोनों का नाश्ता अलग होगा, बच्चों के हिसाब से अलग बनाएंगे। तो हम दोनों के लिए इसलिए मैंने आधी मटर छौंकी है। जो उसने 1 किलो मटर छीली थी ना, तो मैंने आधी से थोड़ी शायद ज़्यादा अंदाज से आधी निकाली, आधी फ्रिज में रखी है। उसका कुछ और बनाऊंगी। शुभी पराठे भी खाएगी, मटर की पूरी खाएगी, लेकिन इन दोनों को ना ये छौंकी मटर नहीं पसंद। तो ये हम दोनों को बहुत पसंद है। तो ये बस गर्मा गर्म, इसमें हींग की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जीरा अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और हरी मिर्ची का तीखापन। सिंपल, कोई मसाले नहीं। हाँ, लास्ट में कटा हुआ ताज़ा धनिया पत्ता डाल दिया और मिक्स कर दिया। जैसे ही ढका था, धीमी आंच की थी, नमक डला हुआ था ना, भाप में ही मटर एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं। और अभी शुरुआती मटर है विंटर सीजन में, तो अभी तो बहुत अच्छी मटर आ रही है, बहुत मिठास है, बहुत गजब की। बस ये गरम गरम बहुत अच्छी लगती है जैसे ही पके। इसीलिए मैंने दूसरी साइड चाय रखी है, अदरक और गुड़ डाली थी, दूध डाल करके चाय की पत्ती से अच्छे से गाढ़ी हो रही है, चाय अच्छी पक रही है। और चाय एक तरफ, और एक तरफ ये ताज़ी हरी मटर। तो ये हम दोनों का आज का नाश्ता है। तो साल के पहला दिन, शुरुआत ये है, पसंदीदा नाश्ते से शुरुआत हो रही है। कल व्रत रखा था मैंने 31 को। तो जैसा कि आपको बताया ही था, वो जो 30 और 31 में कंफ्यूजन था, फिर 31 को किया था एकादशी व्रत। तो आज सुबह बस पूजा वूजा हो गई, और फिर उसके बाद हुआ नाश्ता। ताजी हरी मटर, किसको पसंद है ये मटर ज़रूर बताना। अब हम दोनों का हो गया नाश्ता, चाय नाश्ता। बच्चों की बारी। ये लोई बची हुई है आटे की, मतलब डो बचा हुआ है। कल मैंने बनाया था ग्रीन लीफी पराठा, जिसमें बथुआ, मेथी, पालक तीनों साग मिक्स करके बॉईल करके पहले दिन बना था साग। उसी प्योरी से मैंने कल गूथा था आटा, जिसको आपकी रेसिपी ज़रूर शेयर की थी, दोनों ही आपने देखा है। और ये पराठा शुभी को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उसने कल भी खाया और अभी भी सुबह यही नाश्ते में खाने को तैयार है वो। तो ये 4 लोई बची थी 4 पराठे की। दोनों बच्चों के लिए 2-2 पराठे बना दिए, क्योंकि दोनों को ही पसंद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुभी को, शुभम को भी ये पराठे बहुत पसंद है। ये पराठे ये लोग सॉस के साथ खाते हैं, केचप के साथ। और ये इसमें ढेर सारी सब्जियां होती हैं, इसका रंग देख के ही आप समझ सकते हैं। पूरा पीस करके और बस आटे के साथ ही मिक्स कर लेती हूँ मैं। ये पराठे बच्चों को लंच बॉक्स में मैंने बहुत खिलाए हैं, टिफ़िन में बहुत दिए हैं। मुझे भी इजी लगता था एक्चुअली, और फिर बच्चों को आदत लग गई, और हेल्दी भी हर तरह से। तो अब तो घर में भी थे, कल शुभी यही खाया है शुभी ने कल जब मेरा व्रत था। और अभी मैंने डरते हुए पूछा, भाई बच्चे हैं, कहने ना लगे कि भाई कल भी वही खाया आज भी खाया। तो मैंने ऐसे पूछा कि तुम लोग के लिए क्या बना दूँ, कुछ बनाऊँ क्या? नहीं नहीं, मैं वो खा लूँगी पराठे। तो मैंने कहा ठीक है। शुभम बोला मैं भी वही पराठे खाऊंगा। तो दोनों के लिए बन गया 2-2 पराठे नाश्ते के लिए। और ये शुभम का हल्दी वाला दूध और शुभी का बॉर्नवीटा मिल्क बनाया, बाद में बनाया था एक्चुअली, तो फिर उस समय शूट नहीं किया। तो उसका वो था बॉर्नवीटा दूध, शुभम का हल्दी दूध, और दोनों के पराठे हैं। वो ढक के रखा हुआ है
सूजी रवा, सारे बर्तन वर्तन मैंने धुल लिए तब तक जब सब बारी बारी से रेडी हो रहे हैं। आज हम सब लोग साल की शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं। मंदिर जाना है, आज थर्सडे है, 1 जनवरी है और आज प्रदोष का दिन है, तो हम लोग आज शिव जी के मंदिर जाना चाहते हैं सबसे पहले। तो सबने नहाया बारी बारी से, मतलब मैं तो सबसे पहले ही नहा के पूजा वूजा करके सब नाश्ते में लगी थी। इन लोग का हुआ, सब तैयार हुए, नाश्ता हुआ सबका, क्लीनिंग भी मैंने कर ली इसीलिए क्योंकि वापस आओ तो फिर वहीं पे खड़े होना है जहाँ से शुरू ख़त्म किया था। तो सबसे पहले हम लोग शिव मंदिर गए भुसौल में। मतलब ये एक वो है चौपाटी वाला एक एरिया है, रात में यहाँ स्टॉल वगैरह काफ़ी लगती है। मार्केट में ही एक पार्क है और ये वहाँ पर ये शिव मंदिर है। जब शुभी और शुभम बहुत छोटे थे, हम एक बार और भी भुसावल में पोस्टिंग थी, मतलब मेरे हस्बैंड की एक बार पोस्टिंग भुसावल में थी, पाचोरा से भी पहले। ये लोग काफ़ी छोटे थे, यही कोई 3 साल 4 साल वाले जो एज होती है बच्चों की, तो बच्चों को झूला झूलना है, पार्क चलना है, तो यहाँ ये लोग आया करते थे। अब बच्चे बड़े हो गए तो ये हम इसी पार्क में, बाहर पार्क है और अंदर शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो हम लोग यहीं आए हैं। अभी सुबह आपको खाली दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसा अवसर होते हैं जैसे पर्व होते हैं जो शिवरात्रि वगैरह, तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। फिर उसके बाद हम लोग गए केंद्र में, स्वामी समर्थ केंद्र, जहाँ हम लोग हमेशा जाते हैं। तो आज चूँकि गुरुवार है, साल का पहला दिन है, दर्शन करने हैं, तो हम लोग केंद्र आए हैं। केंद्र में माहौल पूरा नए साल का है और प्रदोष की भी तैयारी है, मतलब रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं बहुत से लोग, कुछ देवी पाठ भी कर रहे हैं। सामूहिक सेवा यहाँ ज़्यादा होती है केंद्र में, मतलब जितने भी लोग केंद्र में आते हैं तो फिक्स है कि जैसे आज ये दिन है, आज ये वार है, तो इनकी पूजा होनी है, तो सब ग्रुप में करते हैं। सब तरफ रंगोली डली हुई है, यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, वही दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा औदुंबर का पेड़ है, उनकी प्रदक्षिणा की जाती है ना। तो 2 पेड़ हैं यहाँ पर, ऐसे एक सेंटर पे होता ही है केंद्र में, अगर आपने देखा हो, और फिर एक यहाँ हवन कुंड होता है, और ये है केंद्र। तो मंदिर गए, वहाँ पर आरती हो चुकी थी, टाइमिंग्स फिक्स रहती है ना आरती की, तो आरती हो गई थी। और आरती के बाद हम लोग पहुँचे हैं, शिव जी की पूजा हो रही है, मतलब पूजा यहाँ हो रही है, मंदिर के अंदर नहीं, ऐसे बाहर बैठ के वो जो बिछी रहता है ना, वहाँ पे पढ़ रहे हैं लोग पाठ। और आरती के बाद वो सब हटा रही हैं, वहाँ तैयारी कर रही हैं सब इसकी पाठ की। और केंद्र में बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, हम मतलब सबसे ज़्यादा केंद्र में तो मैं गई हूँ पाचोरा। और पता नहीं क्यों मुझे, मतलब के पाचोरा वाले केंद्र वाली फील हर जगह नहीं आती है, वहीं मैं जाती थी बहुत बहुत बहुत। हम घर आ चुके हैं और 11 बजे हैं, अब हो रही है लंच की तैयारी, क्योंकि मम्मियों का काम ही क्या है। अभी 11 बजे नहीं है किसी को भूख, क्योंकि खा के ही गए थे, लेकिन 2 घंटे बाद तो लगेगी ना, तो तैयारी अभी से करते हैं। तो मैंने तूर दाल निकाली, शुभी कह रही थोड़ी देर से बनाइएगा, हमने कहा नहीं यार, करते करते भी देर हो जाती है, करने दो, ऐसे टाइम से हो जाएगा। और हाँ, झाड़ू पोछा शुभी ने किया है, ये सुबह झाड़ू लगा दिया था उसने जब हम मंदिर जा रहे थे, उसके पहले ही, नहाने से पहले। और अभी जब मैं किचन में काम कर रही थी, उस बीच शुभी ने पोछा लगाया था। तूर दाल धुल करके, हल्दी, नमक, हरी मिर्ची ढेर सारी, 2 टमाटर ऐसे रफली चॉप करके डाल करके, पानी डाल दिया ज़्यादा सा, और इसमें करी पत्ता डाल करके 2 विसिल ले लिया। दाल एकदम अच्छी घुटी हुई सी बॉईल हो जाती है, क्योंकि मैं पहले ही बोलती हूँ ना, ये एक दाल 1 सीटी में हो जाती है। हाँ, मैंने मेथी दाना भी डाल दिया था बॉईल करते वक्त, क्योंकि तड़का लगाते वक्त हम डालते ज़रूर हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी से गल नहीं पाती मेथी, इसमें ना घुटती है, उसका टेस्ट बहुत पसंद है मुझे मेथी का। तो अब ये पूरी घुल जाएगी उसके साथ में ही। अब यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी कर रखी है, जैसे कि बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, करी पत्ता है, अदरक, मिर्ची, प्याज। वैसे अदरक वदरक डालते नहीं है लोग सांभर में, मैं डालती हूँ क्योंकि मैं सब्जियाँ तो कुछ डालती नहीं हूँ, इसलिए पसंद है मुझे, और पता नहीं चलेगा इन लोगों को, पूरी चॉप कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल रफली चॉप किया मैंने, 2 प्याज और हरी मिर्ची, अदरक और करी पत्ता, और ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं हूँ। तो इन सबको मैंने चॉपर में डाल दिया है और इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे। टमाटर चूँकि हमने कुकर में ही डाल के बॉईल कर लिया है, तो फिर अलग से चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ढेर सारी सब्जियां, लौकी, कद्दू, भिंडी, तोरी, बैंगन, कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं। सभी सब्जियां सांभर में बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर 2 सीटी में ये हमारी दाल बहुत अच्छी बॉईल हो चुकी है। जो टमाटर है वो एकदम सॉफ्ट हो गया और इसका हम छिलका हटा लेंगे। बड़े बड़े टमाटर रखने का यही फ़ायदा होता है, पूरी स्किन एकदम ईज़िली रिमूव हो जाती है
और फिर जब आप इसको घोंट लेते हैं तो दाल तो घुटती ही है, जो टमाटर होता है वो पूरा मैश हो जाता है दाल में, मस्त घुल जाता है एकदम से। आप छोटे छोटे पीस करके डालें कभी टमाटर तो शायद वो उतना अच्छा ना गले ना घुले दाल में, लेकिन वो अलग अलग रह जाएगा। लेकिन ये जो टमाटर की तरीका ये बहुत अच्छी टिप होती है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके राई जीरा मेथी और लाल सूखी मिर्ची इन सभी का लगाया तड़का। इसके साथ ही डालेंगे इसमें हींग, तो ज़्यादा सी हींग डाली है मैंने, और ये बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, हरी मिर्ची और करी पत्ता। आप लहसुन वगैरह पसंद करते हैं तो ज़रूर डाल सकते हैं बारीक करके, या फिर लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं। अब प्याज को अच्छे से भून लेंगे। करी पत्ता हमने अभी भी डाला है और दाल बॉईल करते वक्त भी डाला था। और बस इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें कि मैं मसाले तो ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ मिर्ची पाउडर डालेंगे तभी तीखा चटपटा स्वाद आएगा। और सांभर मसाला मैंने 2 से 3 चम्मच जितना सांभर मसाला डाला है इसमें। और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ में। तो ये पूरा अच्छे से भुन चुका है और अब डाल देंगे इसमें दाल। तो जो दाल पहले से बॉईल करके घोंट करके रखी थी ना, वही डाल देंगे। तो तूर दाल डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसको घोंट लिया। अगर ये इस टाइम पे गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। नमक डाला है मैंने अभी थोड़ा, वैसे दाल बॉईल करते वक्त भी डाला था, अभी भी मैंने डाला है। और 2-3 चम्मच हमने डाला है इमली का पल्प और गुड़, यानी कि मैं इमली का पल्प खट्टेपन के लिए और गुड़ हल्की सी मिठास के लिए। तो मैंने चटनी डाली है, जो कि मैं इमली और गुड़ की चटनी बना के रखती हूँ। तो उससे क्या होता है, अब मैं सांभर में यही डालती हूँ, इमली गुड़ वाली चटनी मैंने घर पर ही बनाई हुई है। तो वो चटनी में गुड़ भी है और इमली भी है, क्योंकि अलग से अभी इसमें सांभर में कई बार मैं इमली भिगोती फिर वो उसको डालती उसका पल्प और फिर गुड़ डालती हूँ, तो कई बार थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है इमली का। अब इसमें क्या 2 बड़े चम्मच 3 चम्मच डाल दिया, मिक्स कर दिया, अच्छे से खूब खौला दिया। जितना अच्छा खौल जाएगा ना सांभर का उतना अच्छा टेस्ट आता है। इस टाइम पे मैंने इसको काफ़ी अच्छे से खौलाया है, जिससे मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें सांभर मसाले का। और लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स कर दिया। मेरे दोनों ही बच्चों को ऐसा सांभर बहुत पसंद है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत करके ढेर सारी सब्जियां वगैरह डाल भी दूँ ना, तो वो मुझे पता है सब्जियां साइड करते हैं ये लोग इडली के साथ में, वो पतला पतला ही इनको चाहिए। और ये अब आदत सी लग गई है यूँ कह लो। और फिर मुझे भी इजी लगता है, फिर पहले से सोचना नहीं पड़ता कि सांभर बनाना है तो चलो वो सब्जी मंगा के रख लें, अरे वो सब्जी तो है नहीं अब सांभर कैसे बनाएं। कुछ नहीं है, बस सांभर बनाना है, मतलब बनाना है। और ये सूजी दही भिगो के मैंने रखी थी, ये मैंने सुबह सुबह किया था। जब सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, वैसे भी 5:30 बजे उठ गई थी, तब मैंने सबसे पहला काम, क्योंकि यही फिक्स था कि बनना ही बनना है, तो मैंने सूजी और बटर मिल्क यानी छाछ उसमें भिगो के सूजी रवा रख दिया था। और अब करीब बज रहे हैं 12, क्योंकि 11 बजे तो मैं आई हूँ मंदिर से ही, 12 बज रहे हैं। तो ये 5-6 घंटे खूब अच्छे से भिगो करके रख दो। और उस हॉल में कुछ ठंडा है नहीं, ज़्यादा ज़्यादा क्या है नहीं, तो इस वजह से अच्छी फर्मेंट हो जाती है सूजी। तो छाछ भी खट्टी थी, तो वो तो उसमें मिक्स करके रखा था। अभी क्या वो लंबे बर्तन में पूरा ऐसे मैंने गोल गाल के रख दिया था ना, तो उसको इसलिए मैंने 2 बर्तनों में किया ताकि अच्छे से फेंट ले। फिर उसमें नमक डाल दिया, कढ़ाई में पानी गर्म करने रखा। 2 प्लेट्स वाला मेरा ये इडली मोल्ड है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं 2 इडली एक साथ क्यों नहीं लगाती हूँ। ये जो बैटर है, इसमें मैंने पूरे बैटर में 1 पैकेट इनो का डाल दिया है, सैशे 1 पैकेट पूरा, और नमक मिक्स किया है, अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि नीचे थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी सूजी थी ना, इसलिए। फिर अभी दोबारा जो मैंने मतलब हाफ किया था ना, 2 हिस्से में किया था, फिर धीरे धीरे मिक्स करते हुए वो दोनों ही सूजी का बैटर एक साथ मिक्स कर लिया। और पूरे में 1 पैकेट इनो मिक्स हो गया। और जो मैं सूजी यूज़ करती हूँ ना, ये डी मार्ट वाली सूजी मुझे बहुत पसंद है, बहुत मस्त बनती है इडली। और छाछ थोड़ी खट्टी वाली थी और गाढ़ी सी छाछ, उसमें मैंने पूरे छाछ में भिगो दी थी सूजी, गाढ़ा गाढ़ा सा। सूजी वाला बैटर पतला नहीं रखते, दाल चावल वाला हो तो थोड़ा रनिंग थोड़ा सा पतला भी रहा तो चलता है, ये सूजी वाला ज़्यादा पतला किया तो सख्त हो जाती हैं इडलियाँ। और अब ये इडली की जो प्लेट है उसे मैंने ग्रीस किया। देखो आज मैं 2 प्लेट एक साथ लगा रही हूँ, वैसे मुझे पसंद नहीं है 2 लगाना, क्यों नहीं पसंद मैं अभी दिखाऊंगी आपको। अक्सर आपने नोटिस किया होगा पिछले 1 साल 2 साल से कि जब मैं इडली बनाती थी तो 1 प्लेट लगाती थी। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि आप 2 प्लेट भी एक साथ लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, नीचे जब 1 प्लेट लगाओ और उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दो,
तो ये सीन होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ऊपर वाली पूरी फूल के गुब्बारा हो जाएंगी, खूब मस्त फूल जाएंगी। नीचे वाली जब फूलती हैं तो बेचारी दब जाती हैं, मतलब उनको जैसे कोई शोषण कर रहा उनका, उनको उठने ही नहीं दे रहा है। मतलब वो फूलना चाहती हैं बेचारी, लेकिन वो बेचारी दबी कुचली हो जाती हैं इनके चक्कर में। तो जब मैंने फर्स्ट बैच अभी इडली का रखा था, उतनी बीच मैंने बर्तन धुल दिए। सुबह के नाश्ते के डले थे, पराठे वाले और हमारी मटर वाला बर्तन, और अभी मैंने जो इडली का तामझाम किया वो सब मैंने सांभर वगैरह किया ना, तो कुकर वुकर सब धुल दिया उतनी देर में। तो 15 मिनट में बर्तन धुले, यहाँ 15 मिनट में इडली तैयार फर्स्ट बैच की। तो ये जो ऊपर वाली प्लेट है वो बढ़िया सी है, एकदम परफेक्ट। जो नीचे वाली प्लेट रखी थी फर्स्ट नीचे कढ़ाई में, वो ऊपर से पिचक गई, ऐसे दब सी गई। आप देखना शेप में अंतर, ये फर्स्ट बैच है, ऊपर वाली प्लेट है, तो ये बिल्कुल सही है, इवन है एकदम। और ये बहुत ईज़िली निकल जाती हैं। मतलब ग्रीस की हुई थी प्लेट, जब वो हल्की सी अच्छे से ठंडी सी हो जाए तब आप उनको निकालो। और जो नीचे रहती है प्लेट, वो उसके चक्कर में ना फूल नहीं पाती है, क्योंकि गैप बहुत कम होता है। ये जो प्लेट्स लगती हैं मल्टी कढ़ाई में, मेरे पास जो है उसमें यही इशू है। मुझे नहीं पता आपके पास कैसी है। तो ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे पिचक सी गई है, देख रहे हो नहीं, नीचे से सही है और यहाँ से ये देखो ऐसे दब सी गई, क्योंकि इसके नीचे नीचे वो प्लेट आ रही थी, ऊपर वाली प्लेट। तो अब मैं एक एक प्लेट ही लगाऊंगी, इसलिए मैं हमेशा एक एक प्लेट लगाती हूँ, चाहे जितने घंटों लगें। अब चूंकि बाहर से आई थी तो फिर ऐसा लगता है ना जल्दी हो खाना, अब मैं भी थक जाती हूँ ज़्यादा देर खड़े खड़े, यही सब काम काम काम, ऐसा लगता है छोड़ो बैठो अब। तो फिर मेरे मन में आया चलो आज रखते हैं, दिखाऊंगी भी आपको कि ऐसा है। इसीलिए मैंने एक या दो बार शुरू शुरू में 2 प्लेट लगाई थी, फिर मैं कभी नहीं लगाती, अपना आराम आराम से करती रहूँगी, पर मैं एक एक प्लेट एक एक बार में लगाती हूँ। ऐसे मस्त फूली फूली इडली बनती है, ये देखो ऐसे पूरी कटोरी जैसी, गोल गोल भारी सी ठम ठम एकदम, तो मोटी मोटी सी गोलू मोलू, ये देखो मस्त ना, इतनी सॉफ्ट है कि जहाँ उंगली लगाओ वहीं प्रेस हो जाए, क्योंकि सूजी की रहती है एकदम रवेदार सॉफ्ट सी। और ये इडली इतनी हैवी भी होती है कि मतलब 3 से ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। मैंने 4 रखी हुई थी प्लेट में, तो बच्चे नहीं खा पाए, वो दोनों की एक एक बच गई थी। मतलब हैवी भी रहती है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, एकदम सॉफ्ट गरम गरम सी। और ये ज़्यादा बनाई इसलिए जा रही हैं क्योंकि शाम में भी इनका प्रोग्राम होगा इन्हीं इडली से मतलब इडली फ्राई की जाएंगी, बहुत पसंद है ना इन लोगों को। शाम को फिर चटनी बना दूंगी नारियल वाली या फिर मूंगफली की, और इडली फ्राई कर लेंगे। तो आज इडली पार्टी है न्यू ईयर में हमारे घर, इसलिए तो ये खट्टा बना के रख दिया गया कि लंच यही होगा, और फिर डिनर में जो बच जाएगा ये होगा ही। फिर कुछ मीठा बनाएंगे, वैसे तो गाजर का हलवा है, साथ में कुछ और बन जाएगा। तो ये देखो, अब जो भी मैं बार बार एक एक प्लेट लगा रही हूँ तो मस्त फूली फूली सी हैं, है ना, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की है देखो। ऐसी मैं हमेशा इसीलिए एक एक प्लेट बनाती हूँ। और आज ही मैंने वो पहली बैच में लगाई थी 2 प्लेट एक साथ, तो वो भी दिखाना भी था आपको एक्चुअली। और अच्छा ये बताना ज़रा कि कौन आप लोगों में से किसी के पास मल्टी कढ़ाई डबल प्लेट वाली है, तो आपने कभी दोनों एक साथ लगाई तो परफेक्ट बनती हैं क्या, दबती तो नहीं है नीचे वाली इडली? और अगर ऐसा है तो किस ब्रांड का है, मुझे ये भी बताना। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता, तो मैं दूसरों को बता तो सकूं। ये इडली कढ़ाई बहुत अच्छी है, ये देखो फर्स्ट बैच कितना, मतलब एक प्लेट कितनी अच्छी बनती है। ढोकला 1 प्लेट का लगता है तो अच्छा बनता है, ढोकला भी इसमें 2 प्लेट का अच्छा नहीं बनता, अच्छे से स्टीम नहीं लग पाती है प्रॉपर, मतलब अच्छे से पक नहीं पाता है। इसलिए मैं ढोकला भी हमेशा एक ही प्लेट रखती हूँ, है 2 प्लेट लेकिन मैं 1 प्लेट का यूज़ करती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं दूसरों को सजेस्ट कर सकूँ ना जिनको लेना है। तो और बस गर्मा गर्म सांभर और ये सुपर सॉफ्ट यम्मी इडली, इतना टेस्टी है, शुभी को बहुत पसंद आया, शुभम को तो पसंद है ही, उसको तो फेवरेट है। और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनाने के बाद खाने में अच्छी लगती हैं, उनमें से ये है। जैसे कई बार मैं खाना वाना बना के थक जाऊँ ना, तो मुझे मन नहीं करेगा या कुछ उतना मज़ा नहीं आएगा कि बना के खाने में, वो कहाँ मज़ा आता है, कोई बना के दे तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद के बनाने के बाद भी खाने में मज़ा आता है, वो उसमें है ये इडली सांभर। बहुत ही इजी और सिंपल और टेस्टी। और 1 बज गया, मैंने 11 बजे आई थी ना घर देखो, और बराबर 1 बजे। वही था कि 2 घंटे तो लगते हैं तामझाम। और फिर बर्तन वर्तन सब धुल दिए, और शुभी से बातें यहीं हॉल में कर ही रही थी मैं पूरे टाइम, बच्चे सामने ही रहते हैं।
और बच्चों का हुआ खाना मैंने भी खाया साथ में, हम तीनों ने साथ में ही खाया और फिर बर्तन वर्तन धुल गए। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपने न्यू ईयर कैसे मनाया, आपने क्या क्या किया और आज हम शाम में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी। बाय बाय।